वरुण, शायद ये कुणाल के बैग के चिथड़े हैं जिसमें वो बॉम्ब लेकर आया था, और उसी बॉम्ब के धमाके से मंत्री त्यागी जी और उनकी पत्नी की जान गई। दवे, त्यागी जी सुपारी खाते थे? नहीं। कुणाल की झड़प मंत्री जी की सिक्योरिटी के साथ यहां हुई। उसके हाथ में गन थी और उसी गन से एक गोली चली जो इस खिड़की के बाहर खड़े निर्मल के गले में लगी। हो सकता है गोली बाहर से चली। नहीं हो सकता, वो कुणाल ने ही मंत्री जी के परिवार को मारा है। चल बाहर चल के देखते हैं। बिक गया है पूरा सिस्टम। जब आपका ये कानून मेरी बहन को इंसाफ नहीं दिला पाया तो मुझे आपके इस कानून से कोई उम्मीद नहीं। मेरी बहन की तरह मुझे भी इन बड़े लोगों का शिकार बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कुणाल, इस देश के कानून पर भरोसा रखो। कैसा कानून सर? दीदी का केस तो हम हार चुके। लड़ाई हारे हैं, युद्ध नहीं। मानता हूं कि तुम्हारा केस तुम्हारी बहन के केस से अलग है, लेकिन तुम्हें न्याय दिलाकर तुम्हारी बहन पर किया गया अन्याय है, उसका हिसाब ले सकते हैं। अंदर कुणाल की गन से गोली चली जो बाहर आकर निर्मल को लगी, तो एंगल तो बिल्कुल सही बैठता है। दवे, एंगल तो ये भी सही बैठता है। वो देखो दवे, गोली के निशान। लगता है किसी ने एक गोली इस पेड़ से निकाल ली है। यानी कि 2 गोलियां चली थी, एक जो निर्मल त्यागी को लगी और दूसरी इस पेड़ में आकर लगी। कुणाल की गन से तो सिर्फ एक गोली चली थी, तो फिर क्या एक और गन थी? नहीं वरुण, गन भी एक थी और गोली भी एक ही थी। वैसे भी जब तक तुम दूसरी गोली नहीं ढूंढ लेते तुम कुछ नहीं कर सकते। दवे, निर्मल की कंडीशन कैसी है? कोमा में, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि जल्दी कोमा से बाहर आ जाएगा। ऑलराइट, चल। हेलो सर, नमस्ते सर। सर मैं आज आ जाऊं सर? कैसी तबीयत है सिस्टर अब इनकी? कल रात से काफी इम्प्रूवमेंट है एंड डॉक्टर्स आर स्टिल होपिंग फॉर द बेस्ट। ओह, बैड न्यूज, आई मीन गुड न्यूज। डॉक्टर, डॉक्टर, पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग। क्यों? कैसा लग रहा है किसी और के जुल्म का शिकार होना? मिली ना तुम्हें अपने किए की सजा? तू जान गया मुझसे। रुक रुक, तू जान गया मुझसे। किसे? जिसने गोली मारी मुझे, मैं पहचानता हूँ उसे। नर्स, कॉल द पुलिस। मिस्टर त्यागी शायद अपने हमलावर को पहचान सकते हैं। योर ऑनर, 3 नवंबर को इसी अदालत में सबके सामने त्यागी परिवार को मारने की धमकी दी थी कुणाल श्रीवास्तव ने। छोड़ूंगा नहीं, तुम तीनों को याद रखना, मार डालूंगा सबको। और अपनी इस धमकी को वास्तव में बदलने के लिए 4 नवंबर की रात यानी कि अगले दिन रात को वो त्यागी परिवार के बंगले में घुसे इस बंदूक को लेकर और इस बैग, सॉरी योर ऑनर, बैग तो रहा नहीं है, चिथड़े चिथड़े हो गए, लेकिन ये जब बैग था तब उस बैग में बॉम्ब लेकर कुणाल। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे मुवक्किल के कथन के अनुसार ये 4 नवंबर की रात को वहां गए थे गन लेकर। ये बैग भी उनका है, लेकिन पहली गोली चलाने के बाद सिक्योरिटी ने धर लिया था। इस बैग में बम कैसे आया, विस्फोट कैसे हुआ, इसकी इन्हें कोई जानकारी नहीं। स्पष्ट बात है योर ऑनर कि इनके बैग में बम प्लांट किया गया था। कुणाल जी, वो बॉम्ब आपकी बैग में आया कहां से? जादू से? मैं मानता हूं कि मैं त्यागी परिवार को खत्म करने गया था,
लेकिन मैं कुछ करता इससे पहले पकड़ा गया। और रहा सवाल बॉम्ब का, तो हो सकता है शायद किसी ने मेरे... एक मिनट, रेणुका जी, निर्मल की पहली वाइफ, वो उस रात मेरे घर आई थी मेरे निकलने से पहले। तुम यहां क्या करने आई हो बिकाऊ औरत? मुझे सिर्फ 2 मिनट का टाइम दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। बोलो क्या कहना है? मैं मजबूर थी। तुम नहीं जानते हो कि त्यागी की पहुंच कहां तक है। उसने मेरे पूरे परिवार को मार देने की धमकी दी थी। सिर्फ इसीलिए अदालत में मैंने तुम्हारी बहन के खिलाफ झूठ। कुणाल प्लीज मुझे माफ कर दो। अब माफी मांगने से क्या फायदा? एक तुम ही थी जो उन दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुंचा सकती थी, लेकिन तुमने... मैं मजबूर थी, पर अब तुम उन्हें मत छोड़ना। मैं तुम्हारे साथ हूं। खत्म कर दो उन्हें, खत्म कर दो उन्हें। आपका ये कहना है कि रेणुका जी ने आपकी बैग में वो बॉम्ब रखा? हो सकता है। हो सकता है, यकीन से नहीं कह रहे हैं आप। अच्छा चलो इतना बता दो कि क्या आपने रेणुका जी को आपकी बैग को छूते हुए देखा था? नहीं। क्या आपने आपकी बैग रेणुका जी के साथ कुछ समय के लिए अकेली छोड़ी थी? तो फिर कैसे मुमकिन है, क्यों आप रेणुका जी पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने वो बॉम्ब आपकी बैग में रखा? अच्छा, रेणुका जी नहीं तो आत्माराम जी। जनमोर्चा पार्टी के। हाँ, कैसे? जब मैं अपनी दोस्त की गाड़ी से त्यागी परिवार के घर की ओर जा रहा था तो अचानक आत्माराम जी की गाड़ी आई और उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। और जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तब वो बैग गाड़ी के अंदर ही था। ये क्यों बुलाया? उस कमीने त्यागी की वजह से बहुत अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ बेटा। काम की बात बोलिए। तुम्हें राजनीति में लाने, भले ही त्यागी तुम्हारे खिलाफ केस जीत गया हो, पर सारी जनता की सहानुभूति तुम्हारे और तुम्हारे स्वर्गवासी बहन के प्रति है। इसीलिए यही सही मौका है इस सहानुभूति का फायदा उठाओ बेटा। पॉलिटिक्स में आ जाओ, हमारे जनमोर्चा पार्टी में, और उस कमीने त्यागी को हार की धूल चटाओ। त्यागी को काटने का लोहा है मेरे पास, इसीलिए मुझे आपके सियासी खेलों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। चलता हूं। ना बोल दिया, आत्माराम सातोस्कर को ना बोल दिया। इलेक्शन के टिकट के लिए तो लोग एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो जाते हैं, और ये साला कल का छोकरा मरेगा बेचारा। चलो ड्राइवर। अरे बेटा, तुझे लगता है कि वो बम तेरी बैग में मैंने रखा था? हाँ, इसकी संभावना तो है आत्माराम जी। अब देखिए ना, वो बैग कुणाल की गाड़ी में बिना किसी निगरानी के पड़ा हुआ था। गाड़ी की खिड़की भी खुली हुई थी। हो सकता है कि जिस समय में आपने कुणाल को बातों में उलझाए रखा, उसी समय में आपके किसी आदमी ने वो बम बैग में डाल दिया। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। एक भिखारी बादशाह भी बन सकता है। ये केस में जीत भी सकता हूँ, तो जीतने वाला हूँ केवल 10 मिनट में। खैर वो सब बात छोड़िए, जो बात अभी आप बता रहे हैं उस बात को साबित कैसे करेंगे पाठक साहब? जसवाल साहब, इस समय केवल अनुमान लगा सकता हूँ, दुर्भाग्यवश साबित नहीं कर सकता। तो एक और मुद्दे पे आपसे एक प्रश्न करना था। सुपारी खाते हैं आप आत्माराम जी? जी हाँ। यही सुपारी खाते हैं आप? ऐसी सुपारी तो लाखों लोग खाते हैं। हाँ, ऐसी सुपारी लाखों लोग खाते हैं, किंतु उन लाखों लोगों की उंगलियों के निशान इस पर नहीं, आपकी उंगलियों के निशान है इस पर। और ये पाउच
पुलिस ने त्यागी साहब के घर से उनकी हत्या के पश्चात बरामद किया। क्या आप बता सकते हैं कि ये पाउच वहां पहुंचा कैसे? मुझे नहीं पता। मैं तो आखिरी बार त्यागी की बहू की शोक सभा में गया था और वहां जेब से रुमाल निकालते वक्त ये पाउच गिर गया होगा। लेकिन इससे साबित क्या होता है? आत्माराम जी, संदेह को विश्वास में बदलने के लिए कभी कभी एक छोटा सा सबूत ही काफी होता है। हो सकता है इसके द्वारा मैं ये साबित कर दूं कि आप त्यागी साहब की जान लेना चाहते थे, उनकी हत्या करना चाहते थे, जिस कारण आपने कुणाल के बैग में वो बम रखवाया। सर, ये नहीं तो एक आदमी और हो सकता है। सर, जब मैं त्यागी के बंगले की कुछ दूरी पर था तो अचानक एक गाड़ी मेरी गाड़ी को जोर से टक्कर मारी। जब गुस्से से मैं उस गाड़ी को पकड़ने गया तो गाड़ी वो रिवर्स लेकर जा चुकी थी और जब मैं अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ा तो वहां से एक आदमी को दूर भागते हुए देखा। हो सकता है ऐसा ही हुआ होगा पाठक साहब। That is the point। ये मुद्दा है। ये हुई ना बात। अगर ये बात साबित कर दी आपने कि वो बंदा जो आपने देखा जो भागते हुए गया उसी ने बॉम्ब रखा है, तो बस आप सही साबित हो जाएंगे, पाठक साहब भी सही साबित हो जाएंगे और मैं उल्लू साबित हो जाऊंगा। कुछ सवाल के जवाब देने। बस आपको ये बताइए कि जो गाड़ी टकराई थी आपकी गाड़ी से, गाड़ी का नंबर वगैरह को देखा आपने? जी नहीं। अच्छा, वो जो इंसान जो भागा उसका नाम पता कुछ कहाँ से पता होगा आपको? अनजान आदमी था। खैर, हुलिया देखा, चेहरा तो देखा होगा आपने? मैं नहीं देख पाया। मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं आप, जबकि हकीकत ये है कि आपने वो बॉम्ब खरीदा था, आपने वो बॉम्ब आपकी बैग में रखा और उसी बॉम्ब से आपने त्यागी परिवार को उड़ा डाला, मार डाला। नहीं, निर्मल त्यागी पर गोली भी आप ही ने चलाई। मिस्टर जायसवाल, कुणाल के गन से जो गोली चली थी वो जाकर के पेड़ में धंस गई। एंगल और ट्रेजेक्टरी रिपोर्ट के अनुसार। कौन सा एंगल और कैसी ट्रेजेक्टरी की बात कर रहे हैं आप? अब मैं जो बताने वाला हूँ ना पाठक साहब, ट्रेजेडी होने वाली है आपके स्मोक किल की लाइफ में। योर ऑनर, बैलिस्टिक रिपोर्ट का कहना है कि जो गोली निर्मल के गले में पाई गई वो इस गन से चलाई गई थी और ये गन पहचानते हैं? नहीं पहचानते तो चलो उस इंसान को मैं यहाँ बुला देता हूँ जिसके पास से आपने खरीदी थी ये गन, मुरुगन गन वाला। जी साहब, ये तो वही गन है जो मैंने इस आदमी को बेची थी 3 लाख। हाँ, मैं मानता हूं मैंने गन खरीदी, लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं। कुणाल जी, मेरी बातें अब तक खत्म नहीं हुई और मेरी बातों को काटे ही मुझे पसंद नहीं है, सो प्लीज माइंड इट। मुरुगन जी, ये बताइए कि इस गन के अलावा और कुछ भी खरीदा था इसके साथ साथ कुणाल जी ने? जी साहब, एक छोटा सा RDX बम। मैंने तुमसे बॉम्ब कब खरीदा? ये झूठ बोल रहा है। झूठा ये नहीं, झूठे आप हैं। आप ही ने वो बॉम्ब खरीदा था और आप ही ने त्यागी परिवार को मारा है उस बॉम्ब से। जी साहब, जिस स्केल में धमाका हुआ वही बम था। क्या गुस्से में था ये आदमी, आंखों में खून उतर आया था। सोचा डील कैंसिल कर दूं, पर क्या करूं, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? करेक्ट पाठक साहब, तो साबित हो चुका है कि कुणाल ने ना ही सिर्फ वो गन खरीदी पर बॉम्ब भी खरीदा था और उसी से उसने त्यागी परिवार की हत्या की। अब भी कोई शक है आपको? एक शंका है योर ऑनर, जो साबित कर सकती है कि ये सब कुणाल को फंसाने के लिए किया गया है, जो सिद्ध कर सकती है कि अदालत में मंत्री त्यागी को जो धमकी कुणाल ने दी थी उसका लाभ उठाकर किसी ने ये हत्याएं की है। और वो शंका क्या है? स्वयं निर्मल त्यागी और जो इस समय नेप्ट्यून हॉस्पिटल में कोमा में है। पुलिस के सूत्रों के अनुसार उन्हें ज्ञात है कि उन पर गोली किसने चलाई। संभवतः उन्हें जल्दी होश आ जाएगा और वो हमें बता देंगे कि असल हत्यारा कौन है और हम इस केस की तह तक पहुंच जाएंगे। इस केस की अगली सुनवाई मिस्टर निर्मल त्यागी के होश में आने के बाद होगी। तब तक के लिए द कोर्ट इज एडजर्न। एडजर्न क्या जज साहब? सुना दीजिए फैसला मेरे खिलाफ।
जिस तरह मेरी दीदी के खिलाफ सुनाया था आपने। मिस्टर कुणाल, उस केस के परिणाम का इस केस की कार्रवाई से कोई संबंध नहीं है। आपकी बहन की मानसिक स्थिति का आपके कर्मों से क्या लेना देना। सो प्लीज कीप क्वाइट। रुक जा, रुक जा, रुक जा सामने। बेटे, निर्मल बेटे, क्या हुआ बेटे? हाँ गुरुजी, पुलिस को बुला। जिसने मेरे गोली मारी मैंने उसे देखा। किसने गोली चलाई तुम पर? मुझे बताओ। पहले बहन का केस हारे और अब हारे नहीं है, बस न्याय मिलने में विलंब हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि त्यागी परिवार के अत्याचार के कारण ही अर्चना त्यागी ने आत्महत्या की। और कुणाल उस दिन अपने बैग में बॉम्ब लेकर गया ही नहीं था। उसके बैग में बॉम्ब तब डाला गया जब पीछे से उसकी गाड़ी को ठोकर लगाई गई। सर, उस आदमी को कैसे ढूंढे? ना गाड़ी का नंबर पता है और ना उसका कोई पता है। और एक और बात सर, उस गन डीलर मुरुगन ने ये क्यों कहा कि कुणाल ने गन के साथ वो बॉम्ब भी खरीदा था? क्योंकि अर्चना त्यागी के केस की तरह इस केस में भी हर गवाह पैसा लेकर बिक गया है। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को साथ लाकर संपूर्ण चित्र बनाना होगा। निर्मल, कैसे हो तुम? तुम पर गोली किसने चलाई? निर्मल जी, आप जो कह रहे हैं वो सच है ना? आर यू श्योर? जी, मेरे गोली इसी ने मारी थी। मैं गुरुजी को छोड़ के बंगले की तरफ लौट रहा था। इतने में खिड़की से देखा यूडोरा स्वामी और सिक्योरिटी गार्ड लड़ रहा था। और इससे पहले मैं कुछ कर पाता, गोली चल गई और मेरी गर्दन में लग गई। फिर मैं बेहोश हो गया। फिर उसके बाद के बॉम्ब ब्लास्ट का मुझे कुछ नहीं पता। पाठक साहब, अब तो तय की तय तक पहुंच गए। अब कितना गिरेंगे और आप? आई मीन कितना गिराएंगे आप केस को? एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मिस्टर पाठक, अब भी आपको इस लड़के की सफाई में कुछ कहना है? मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपके कहे अनुसार पहले गोली आप पर चली, आप बेहोश हुए, उसके बाद धमाका हुआ। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। यानी कि जब धमाका हुआ आप खड़े हुए। पाठक साहब, वो कह रहे हैं कि बेहोश हो गए थे, तो जाहिर सी बात है कि वो गिर ही गए होंगे। गिर गए थे आप? पेट के बल गिरे थे या पीठ के बल गिरे थे? पेट के बल गिरा हुआ था जी। पेट के बल गिरे थे आप बरामदे की घास पर। और घास उस रात को गीली थी क्योंकि वर्षा हुई थी तब। जी पक्का, गोली मेरे यहाँ लगी थी और फिर मैं गीली घास पे यूं पेट के बल जा पड़ा था। पाठक साहब, क्या कर रहे हैं आप? पहले केस को नीचे गिराया, अब इनके नीचे गिरने की चर्चाएं कर रहे हैं आप। क्या गिरना गिराना लगा रखा है? ये शर्ट आपकी है? उस रात को आपने यही शर्ट पहनी थी? हाँ जी बिल्कुल, इसमें मेरे खून के धब्बे भी लगे हुए। मिस्टर त्यागी, आपके शर्ट का सामने वाला हिस्सा जला हुआ है और उस पर राख भी लगी हुई है। गलती होगी। एक्चुअली इस शर्ट को लॉन्ड्री में बेच देना चाहिए था। जब धमाका हुआ तो अपने ही कथन के अनुसार मिस्टर निर्मल त्यागी गीली घास पर पेट के बल लेटे हुए थे। इसके अनुसार तो इनके शर्ट का सामने वाला हिस्सा सुरक्षित था, किंतु ऐसा नहीं है। इनके शर्ट का सामने वाला हिस्सा जला हुआ है, उस पर राख लगी हुई है। इतना ही नहीं, इनके हाथों पर भी जलन के निशान है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब धमाका हुआ, मिस्टर निर्मल त्यागी यूं अपने बंगले के सामने खड़े हुए थे। जिसका अर्थ ये हुआ कि गोली उन पर चली धमाका होने के बाद, जिसका अर्थ ये हुआ कि धमाका होने तक वो बेहोश नहीं थे।
अब जिस समय धमाका हुआ उस समय मिस्टर कुणाल श्रीवास्तव, मिस्टर दुरई स्वामी और सिक्योरिटी की गिरफ्त में थे। इनके हाथों से बंदूक भी छीन ली गई थी और वो बंदूक मिस्टर दुरई स्वामी के हाथों में थी। तो कब कुणाल श्रीवास्तव ने इन पर गोली चलाई? कब चलाई आप पर गोली? बोलिए, कब चलाई गोली? अब वकील साहब, हम कोई झूठ तो बोल ही रहे। अब जब मेरे यहाँ गोली लगी तो हो सकता है मैं पीठ के बल गिर गया हूँ, इसलिए आगे से कमीज जल गई। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा योर ऑनर। क्या होता है कि जब ऐसे गोली लगती है और इंसान बेहोश हो जाता है तो अपने होश खो देता है। आई मीन तो उसको पता नहीं चलता है कि वो पेट के बल गिरा या पीठ के बल गिरा। तो वो पॉसिबल इट्स पॉसिबल। नो मिस्टर जायसवाल, इस केस में निर्मल त्यागी की गवाही बहुत ही महत्वपूर्ण है और जब तक इस कोर्ट को उनके बयान पर पूरी तरह से तसल्ली नहीं हो जाती तब तक मैं कोई फैसला नहीं दे सकती। निर्मल का झूठ आपने कमाल का पकड़ा सर। अब तो जज को भी डाउट है कि निर्मल कुणाल को बेवजह फंसा रहा है। हाँ, बेवजह फंसा रहा है और ऐसा करके असल हत्यारे को बचा रहा है। प्रश्न ये उठता है कि कोई अपने माता पिता के हत्यारे की ढाल क्यों बनना चाहेगा? वैसे बार बड़ा आज का तुम्हें, शायद यही मेरे प्रश्न का उत्तर है। लोक संघ पार्टी ने विभाशंकर त्यागी के जाने के बाद निर्मल त्यागी को अपना अगला उम्मीदवार घोषित किया है। राजनीति ही एक ऐसा खेल है जहां नुकसान से भी फायदा हो सकता है। सर फिर तो निर्मल जीत जाएगा सिंपैथी वोट्स की वजह से। बैड न्यूज फॉर आत्माराम एंड पार्टी, बैड न्यूज फॉर द कंट्री। ये एक और नई मुसीबत। अब निर्मल त्यागी चुनाव लड़ेगा मेरे सामने, वो भी व्हील चेयर पे बैठ के। मेरे सारे के सारे वोट वो खा जाएगा। डोंट वरी सर, बी हैप्पी सर। मैं तो अब आपके साइड में हूं ना सर, और त्यागी फैमिली की सारा सीक्रेट मेरे को मालूम है। सीक्रेट पता होने से क्या होता है? तो ही तरीका निकालो उस निर्मल त्यागी का टेंशन दूर करने का, नहीं तो मेरा सपना खुशी का सपना ही रह जाएगा। सर तरीका तो है सर, बट आप ऑर्डर करें तो। गुरुजी, आपने निर्मल त्यागी को ही क्यों चुना? देखो भैया, बात यह है कि राजनीति एक पारिवारिक व्यवसाय है, फैमिली बिजनेस, जहाँ बाप की गद्दी पर बेटा ही बैठता है। और रही बात निर्मल की, तो वो अपने पिता की तरह भ्रष्ट और घमंडी नहीं है। हमको बहुत मानता है और हम भी समझते हैं कि हम उसे नियंत्रण में रख पाएंगे। बस एक ही बात का डर है, कहीं निर्मल को कुछ हो ना जाए। कहे से स्थिति बहुत गंभीर है। मैंने तो तुम्हारे पिता के कहने पर अदालत में झूठ बोला निर्मल, पर तुम्हारे झूठ का क्या कारण था? किससे डर गए निर्मल? क्या कह रही है तू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने कभी मेरी कदर नहीं की, तुमने अर्चना को भी कुछ नहीं समझा। तुम इतने गए गुजरे हो निर्मल कि तुम अपने माँ बाप को भी कुछ नहीं समझते और अपने कातिल को शह दे रहे हो। अब तो अपने जमीर को जगाओ निर्मल, इतना कुछ हो गया। अब तो अपनी आत्मा को झंझोड़ो, नहीं तो आज के बाद कभी अपने आप से नजरें भी नहीं मिला पाओगे। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, उस दिन मुझ पर गोली चलाने वाला कौन था? वेरी गुड निर्मल। क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? मैं वरुण को भेजता हूँ तुम्हारे पास।
तुम? मैंने निर्मल त्यागी को नहीं मारा सर, बिलीव मी सर। दोराई स्वामी, आपको वहां से रंगे हाथ भागते हुए पकड़ा गया है, आप कह रहे हैं आपने नहीं मारा। वो सिरिंज पोटासियम साइनाइड की जिससे निर्मल त्यागी की हत्या की गई, उस पर आपकी उंगली का निशान है, आप कह रहे हैं कि आपने उसे नहीं मारा। सर मैं वहाँ नहीं था सर, और वो उंगलियों का निशान मेरे नहीं है सर, बिलीव मी सर। मैंने निर्मल त्यागी को नहीं मारा। Where is my lawyer? I want my lawyer. स्वामी जी, मैं आई.एम. जायसवाल आपका लॉयर हूँ और आप एक नंबर के लायर हैं। सच को झुठला क्यों रहे हैं आप? I'm with you on this. सच को तो झुटलाएंगे ही आप, नेता जो ठहरे। बहरहाल आपसे तो इस देश का कानून निपटेगा। अगर आप चाहते हैं कि कानून नरमदली दिखाए आपको, तो बता दीजिए किसने भेजा था आपको वहां त्यागी साहब की जान लेने? वो सर वो आत्माराम सातोस्कर ने। जज साहब ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसे नहीं भेजा। मैं इसे क्यों भेजूंगा? ये तो खुद त्यागी परिवार के लिए काम करता है, ना कि मेरी पार्टी के लिए। लायर क्या बात करता है? लायर हम लायर। आत्माराम जी, इस दस्तावेज के अनुसार दोराई स्वामी जी अब त्यागी साहब के पार्टी के लिए नहीं, आपके पार्टी के लिए काम करिए। देखिए आपके हस्ताक्षर। ये मेरे हस्ताक्षर नहीं है। ये आपके हस्ताक्षर नहीं है? अच्छा, मेरे ही हस्ताक्षर है। हाँ, हस्ताक्षर आप ही के हैं, आप ही ने मरवाया है निर्मल त्यागी जी को, आप ही ने मरवाया है विभाशंकर त्यागी जी को। नहीं, मैंने निर्मल को नहीं मरवाया, ना ही विभाशंकर त्यागी को बम से उड़ाया। अब नहीं मानने वाली। मैं इस देश के नमक की कसम खा के कहता हूँ, मैंने विभाशंकर त्यागी को नहीं मारा। क्यों मट्टी पलित कर रहे हैं इस देश की नमक को? वैसे भी अगले गवाह की गवाही से स्पष्ट हो जाएगा कि अब नमक हलाल है या नमक हराम। जी साहब, झूठ बोला था मैं पिछली बार। कुणाल श्रीवास्तव ने मुझसे गन खरीदी थी, बम नहीं। बम किसने खरीदा था आपके पास से? उसी ने जिसने मुझसे कहा कि कुणाल को फंसाओ, आत्माराम जी ने। झूठे! मैं तो तुझे जिंदगी भर के लिए हवालात में सड़ा दूंगा। ऑर्डर! आपको जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए। सर ये लोग मुझे फंसा रहे। मैंने सिर्फ निर्मल को मारा। विभाशंकर त्यागी को मैंने नहीं मारा, वो बम मैंने नहीं रखा था। झूठ मत बोलिए आत्माराम जी, अपना गुनाह कबूल करिए। वही तो कर रहा हूँ। मैंने निर्मल को इसलिए मारा ताकि वो इलेक्शन में मेरे सामने खड़ा ना हो सके, तो उसके पापा को मैंने नहीं मारा। योर ऑनर, एक बार फिर मैं मुरुगन को डॉक में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। मुरुगन जी, आपने किस दिनांक पर आत्माराम जी को वो बम बेचा था? उसी दिन जिस दिन कुणाल ने मुझसे गन खरीदी थी, 4 नवंबर को। तो स्पष्ट है कि उस दिन आपकी आत्माराम जी से फोन पर वार्तालाप हुई होगी। नहीं, डायरेक्टली नहीं। हाँ, पर उनके किसी एक आदमी से मैंने बात की थी जिसने बम खरीदा था कुणाल को फंसाने के लिए। देखिए इस फोन रिकॉर्ड्स में वो नंबर है या नहीं? ये वाला 998426792121। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप इस कोर्ट में उपस्थित हर व्यक्ति को आदेश दें कि वो अपना मोबाइल फोन ऑन करके सामने रखें, और मैं इस नंबर को डायल करने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। यादव जी, आइए पधारिए। हाँ तो मिस्टर यादव, 4 नवंबर को बम प्राप्त करने के विषय में आपकी मुरुगन से वार्तालाप हुई। बम प्राप्त करने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अपने सीनियर से, अपने लीडर से, अपने राजनीतिक बाप से बात अवश्य की हो। जरा आप अपना फोन देंगे मुझे? 4 नवंबर के कॉल रिकॉर्ड। अच्छा,
सरजी, ये सरजी कौन है? योर ऑनर, एक बार फिर से अदालत से निवेदन करता हूं कि आप आदेश दें कि हर व्यक्ति अपना मोबाइल फोन ऑन स्थिति में सामने रखे। प्लीज एवरीवन डू इट। और मैं इन सरजी साहब को फोन लगाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। जी गवर्नर साहब नमस्कार। जी हाँ मैं अभी उपस्थित हो रहा हूँ। जी हाँ। ओ माथुर साहब, कहाँ चले? रुकिए, अभी भी कार्रवाई जारी है। बेटे, मुझे बिठालने की ना तुम्हारी उम्र है और ना औकात। जज साहिबा, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं गवर्नर साहब के यहाँ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा सकूं। बैठ जाइए मिस्टर माथुर, ये अदालत का हुक्म है। माथुर साहब, गवर्नर साहब को हम इत्तला कर देंगे कि आप नहीं पहुंच पाएंगे। आइए जरा कटघरे में। मुरुगन आत्माराम के लिए नहीं, मेरे लिए काम करता है और मैंने ही उसे पैसे देकर पहले कुणाल को फंसवाया, फिर आत्माराम को। मुरुगन ने जब कुणाल को गन बेची तो उसे उसके इरादे का अंदाजा हो गया था और चूंकि वो उसे पहचानता था इसलिए उसने मेरे आदमी को फोन किया। मेरे आदमी ने मुझे बताया कि कुणाल पूरे त्यागी परिवार को मौत के घाट उतारने के लिए निकलने वाला है उसी रात। अद्भुत बात है माथुर साहब की ये जानकारी प्राप्त होने के बाद भी आपने विभा शंकर त्यागी साहब को आगाह नहीं किया। शिष्य थे आपके, नहीं? शिष्य? ऐसा शिष्य जो अपने आप को गुरु का गुरु समझने लगा था। विभा शंकर की काली करतूतों को देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि वो आने वाला चुनाव अवश्य हारेगा। इसलिए मैंने एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा। मुझे पूरा विश्वास था कि केवल एक पिस्तौल के बल पर कुणाल पूरे त्यागी परिवार को मारने में असफल रहेगा और पकड़ा जाएगा। इसलिए मैंने यादव से कहकर मुरुगन से वो बॉम्ब खरीदवाया और यादव को आदेश दिया कि वो कुणाल का पीछा करे और सही वक्त देखकर चुपचाप उसके बैग में वो बॉम्ब रख दे, टाइमर लगाकर। और फिर वैसे ही हुआ। कुणाल ये न जानते हुए कि उसके बैग में बॉम्ब है, त्यागी के घर पहुंचा और पकड़ा गया। किंतु जो गोली कुणाल के बंदूक से चली थी वो निर्मल को नहीं लगी। वो दरअसल कुणाल का निशाना चूक गया और वो गोली सामने के पेड़ पे लगी। लेकिन मैंने अपने आदमी से कहकर वो गोली वहां उस पेड़ से निकलवा दी। कुणाल का बैग वहीं त्यागी के बंगले में छूट गया। बॉम्ब विस्फोट हुआ और विभा शंकर त्यागी और उसकी पत्नी मारे गए। लेकिन बॉम्ब विस्फोट से पहले मैं निर्मल को बड़ी सफाई से वहां से निकालने गया, इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि निर्मल को कुछ हो। मुझे पूरा विश्वास था कि पिता की मौत के बाद जनता की सारी सहानुभूति निर्मल को मिलेगी और वो उस सहानुभूति के फायदा उठाकर इलेक्शन जीत सकता है। आप निर्मल को बचाना चाहते थे तो फिर निर्मल को गोली क्यों मरवाई आपने? यादव की बेवकूफी से। दरअसल निर्मल ने यादव को देख लिया, यादव घबरा गया और घबराहट में गोली चला दी। जब बॉम्ब विस्फोट हुआ तो सारे लोग घबरा कर बंगले की ओर भागे और तभी यादव ने मौका पाकर सिक्योरिटी केबिन में जाकर गन बदल दी ताकि कुणाल और फंसा चला जाए। और फिर जब निर्मल को होश आया उस समय आप भी वहां उपस्थित थे और आपके कहने पर, आपकी सलाह पर
निर्मल ने अपना बयान बदला। तो फिर और क्या करता? पुलिस बुलाओ गुरुजी। मुझे बताओ तुम पर गोली किसने चलाई थी? वो हमारी पार्टी का आदमी यादव। हैरान हो गए? हैरत की बात ये नहीं है बेटे, हैरत की बात तो ये है कि यादव ने तुम्हारे पिता की हत्या मेरे आदेश पर की थी। राजनीति में ना कोई बाप होता है ना बेटा, ना गुरु होता है ना शिष्य, बस विजय और पराजय होती है। तुम्हारे राजनीतिक जीवन की नींव डालने के लिए तुम्हारे पिता के प्राणों की आहुति आवश्यक थी। अब तुम्हारे सामने केवल दो रास्ते हैं। पुलिस को यादव के बारे में बताकर मुझे पकड़वा दो और पार्टी का नाम हमेशा के लिए खराब करके आने वाले चुनाव में अपनी हार निश्चित कर लो। और दूसरा रास्ता यह है, कुणाल श्रीवास्तव का नाम बताकर जनता की सहानुभूति हासिल कर लो और आने वाले चुनाव में अपनी जीत निश्चित कर लो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। सही फैसला करोगे तो मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे। कुणाल। माथुर साहब, ना मेरी उम्र है ना औकात है कि मैं आपको कुछ समझा सकूं, लेकिन सफेद वस्त्र पहनकर माथे पर तिलक लगाने से कोई भगवान नहीं बन जाता। ये जो दलदल आपने अपने मन में बनाया है, इसी में आप स्वयं धंस गए। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत मिस्टर विजय भूषण माथुर को मिस्टर विभाशंकर त्यागी और उनकी पत्नी जया त्यागी के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का आदेश देती है और मिस्टर दोरायस्वामी और मिस्टर आत्माराम पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म देती है। और रहा सवाल मिस्टर कुणाल श्रीवास्तव का, तो ये अदालत इन्हें निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। योर ऑनर, क्षमा चाहता हूं। मैं कुणाल की बहन अर्चना त्यागी का केस एक बार फिर से अदालत के समक्ष लाना चाहूंगा। क्या होगा उससे? नहीं, अगर ये साबित भी होता है कि त्यागी परिवार गुनहगार था, मर चुका है, उनको सजा कौन सुनाएगा आगे? कभी कभी चुप रहा करो जसवंत। योर ऑनर, अर्चना त्यागी को मानसिक रोगी ठहराकर जो सजा दी गई थी, क्या वो दाग हमेशा उनके साथ रहेगा? क्या ये उचित है? क्या ये न्याय है योर ऑनर? यू आर राइट मिस्टर पाठक। इस केस के पहलुओं को देखने के बाद मैं अर्चना त्यागी के आत्महत्या केस को रीओपन करने का आदेश देती हूं ताकि सच दुनिया के सामने आ जाए। थैंक यू सो मच सर। आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि जिस तरह आपने मुझे इंसाफ दिलाया, आप मेरी बहन को भी दिलाएंगे। आपकी वजह से आज कानून पर फिर से मेरा भरोसा जाग गया। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने इकबाल जुर्म इतनी जल्दी कैसे कर लिया। तो भाई बात यह है कि मैं सच बोलूं या झूठ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून हमारे हाथों में केवल एक मोहरा मात्र है। कोई भी सरकार हमें बहुत दिनों तक जेल में नहीं रख सकती। 15 दिन के बाद मैं वापस आऊंगा और फिर माथुर, रुकना हमेशा जल्दी में रहता है। कहते हैं कानून अंधा होता है, लेकिन अंधे तो आप जैसे भ्रष्ट नेता होते हैं जिन्हें कानून का बल दिखाई नहीं देता। 15 दिन तो क्या 15 वर्षों में भी आप बाहर नहीं आ सकते। और अगर किसी राजनीतिक दांवपेच के कारण बाहर आ गए तो मैं मिलूंगा आपको फिर से उस कोठरी में पहुंचाने के लिए। हिंदुस्तान का कानून कोई बेवा के हाथ की चूड़ियां नहीं, जो दीवार पे पटक दिया टूट गई। जय हिंद।
जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.